नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ईसीपी इन डिफरेंट कंडीशंस। क्या हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो कई पेशेंट आते हैं कि मेरे को स्टेंट लगे हुए 4-5 बाईपास किया हुआ है, तो मैं ईसीपी ले सकता हूँ। तो यस, यू कैन टेक ईसीपी, नो प्रॉब्लम। विथ स्टेंट और बाईपास सर्जरी पहले हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई पेशेंट आते हैं कि ऐसा सवाल पूछते हैं कि ब्लॉकेज ईसीपी से डिस्लोज तो नहीं हो जाएगा और ऊपर तो नहीं चला जाएगा। तो जवाब है ना, नो। क्योंकि ईसीपी प्रेशराइज सिस्टम से काम करती है और वो न्यू कोलेटरल्स बनाती है ब्लॉकेज के आसपास, और एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे अंतस्राव करती है, ईएनपी का सिक्रीशन करती है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी कम करती है। और दूसरा, जो हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं बड़े बड़े, वो हार्ड एंड कैल्सीफाइड होते हैं, वो डिस्लोज नहीं होंगे ईसीपी से। तो ईसीपी इज़ वेरी सेफ। दे कैन नॉट डिस्प्लेस्ड क्लॉट और ब्लॉकेजेस टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बात आप जान लीजिए। और साथ में आपकी एलोपैथी दवाई चल रही होती है, एंटीप्लेटलेट्स वगैरह, तो नथिंग टू वरी कि भाई ईसीपी ब्लॉक को डिस्प्लेस कर देगा। फिर बात आती है पेस मेकर वाले पेशेंट्स में। तो पेस मेकर वाले पेशेंट में और डिफिब्रिलेटर वाले पेशेंट ईसीपी ले सकते हैं। तो जवाब है हाँ, यस। पेस मेकर वाले, रेड एडेप्टिव पेस मेकर वाले पेशेंट ईसीपी आराम से ले सकते हैं। फिर बात आती है डायबिटिक और किडनी पेशेंट्स ईसीपी ले सकते हैं। तो जवाब है वेरी मच यस, हाँ। क्योंकि ईसीपी किडनी फंक्शन, रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे से बढ़ाता है, और डायबिटीज़ में इंसुलिन जिसका चलता है उसका बंद हो जाता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है और इंसुलिन सिक्रीशन भी करता है। तो यस, यू कैन टेक ईसीपी इन डायबिटीज़ एंड किडनी डिसीज़। फिर कई लोग बोलते हैं कि ईसीपी पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज़ में ले सकते हैं। तो हाँ, सीवियर ऑक्लूसिव पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज़ है और जिसको गैंग्रेन हुआ है उसमें ईसीपी नहीं लेना चाहिए। बाकी ईसीपी के सेशंस लॉन्ग होते हैं, 50 से 80 सेशंस तक लेना पड़ता है। लेकिन ईसीपी ब्लड में भी पैर में भी ब्लड फ्लो बढ़ाता है। तो आप ले सकते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज में अलोंग विथ मेडिकेशंस। फिर बात आती है कि ईसीपी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में ले सकते हैं। तो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में ले सकते हैं विथ स्पेशल प्रोटोकॉल्स। आप ईसीपी ले सकते हैं विथ स्पेशल प्रोटोकॉल्स। फिर बात आती है हाइपरटेंशन, हाई बीपी में ईसीपी ले सकते हैं। जवाब है बिग यस। क्योंकि ईसीपी में चालू करने से ईएनपी का सिक्रीशन होता है, वाजोडाइलेशन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सिक्रीशन होता है। तो ये वॉल्यूम ओवरलोड कम करता है और आपका हाइपरटेंशन कम होता है। तो ईसीपी हाइपरटेंशन में ले सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें कि भाई ईसीपी किस में ले सकते हैं, किस में नहीं ले सकते हैं। मल्टीपल स्टेंट डाले हुए हो या बाईपास किया हो, फिर भी तकलीफ है, तो ईसीपी ट्रीटमेंट से आप अच्छे हो जाओगे। आपका चेस्ट पेन, सांस आपका सबसाइड हो जाएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।